जेठानी की सुबह की रसोई, देवरानी के रात के बर्तन। क्या मुसीबत है, एक झपकी में ही सुबह के 4 बज जाते हैं। मुझे तो तगड़ी वाली नींद आ रही है, लेकिन सुबह का नाश्ता भी तो तैयार करना है। चल रचना, बैठ जा रसोई में। रचना झपकी लेते हुए तड़के सुबह 4 बजे रसोई में जाती है तो सिंक में जूठे बर्तन फैले थे जिन पर मक्खी भिनभिना रही थी। ये देखकर वो भड़क जाती है। वाह जी वाह, जिंदगी के मजे तो मेरी देवरानी लूट रही है। रात के बर्तन भी नहीं धोए गए महारानी से, अभी मसा चखाती हूँ इसे। जेठानी जानबूझकर बर्तनों को पटक कर मांजने लगती है, जिससे देवरानी पूजा बौखला कर उठकर बैठ जाती है। इसकी भैंस की आंख, ये कौन उल्लू का पट्टा मेरी अच्छी खासी नींद के बीच में हड्डी बन रहा है। ये बर्तन की आवाज तो रसोई से आ रही है। गुस्से में लाल पीली होकर पूजा किचन में आती है और जेठानी पर भड़क जाती है। जेठानी जी, आपको जरा से भी मैनर्स नाम की चीज नहीं। अगला बंदा सो रहा है तो बर्तन खड़काया मत करो। रचना खुंदक में ठंडा पानी देवरानी के मुंह पर डाल देती है। अब तो खुल गई नींद मेरी प्यारी देवरानी जी। अब ये स्कॉच ब्राइट पकड़ो और शुरू हो जाओ। रात के बर्तन मांजना तुम्हारा काम है। आखिर जेठानी रचना ने देवरानी पर ठंडा पानी डालकर किस बात का बदला निकाला है? दोनों रसोई के कामकाज को लेके इतनी गदर क्यों मचा रखी है? सारा मसला समझने के लिए आइए पिछली कहानी को पेश करते हैं, जहां चिड़चिड़ी मिजाज में मालती रसोई में चीला बना रही होती है। हे भगवान, पता नहीं कैसी चटोरी बेटियां पैदा की हैं मैंने। बस मुंह फाड़ कर फरमाइश करने को बोल दो, माँ ये बना लो वो बना लो, और जरा सा एक काम बोल दो तो मौत आ जाती है दोनों को। तभी डाइनिंग टेबल पर से पूजा की आवाज आती है। माँ, जल्दी से मेरा चीला बनाकर ला दो और हरी मिर्च ज्यादा डालना, चीला मजेदार और तीखा बनेगा। माँ, मेरा वाला चीला भी जल्दी से ले आओ, मेरी चाय ठंडी हो रही है। हाँ हाँ, दोनों जान खा जाना माँ की। मालती प्लेट में एक चीला लाकर रचना पूजा को देती है। ये लो, आखिर का एक चीला बचा है, दोनों बहन मिल बांट कर खा लो। तभी दोनों बहनें प्लेट पर झपट्टा मारती हैं। छोड़ दे पूजा, ये चीला मेरा है। बिल्कुल नहीं मेरी बहन जी, इस पर नजर और निशाना पहले मेरा पड़ा था, ये मेरे पेट में जाएगा। दोनों बहनें चीना झपटी करने लगती हैं, जिससे प्लेट जमीन पर गिरकर टूट जाती है। मालती माथा पीट लेती है। हे भगवान, सत्यानाश हो तुम दोनों का। आखिर ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना कब छोड़ोगी तुम दोनों बहनें? मुझे तो चिंता होती है, खुदा ना खास्ता लेकिन दोनों की शादी अगर मैंने एक ही घर में कर दी तो दोनों देवरानी जेठानी बन गई तो कैसे बसेगा तुम्हारा घर? इतने में पंडित जी आ जाते हैं। ये राम जी की मालती बहन, क्यों दोनों बिटिया पर भड़क रही हो? बस पूछिए मत पंडित जी, दोनों बहनें एक ही थाली की चट्टी बट्टू हैं। अव्वल दर्जे की कामचोर है, बनाओ भी और इन्हें परोस कर भी दो। बेटी की माँ होने का सुख क्या होता है मैंने जाना ही नहीं। अरे मालती बहन, दोनों की शादी करवा दीजिए, फिर ससुराल की जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब सीख जाएंगी। बड़ा ही नेक रिश्ता लेकर आया हूँ, लड़के 2 भाई हैं। पंडित जी जैसे ही मालती को माहिर कार्तिक की तस्वीर दिखाते हैं उसे जच जाते हैं और रचना पूजा की चटमंगनी पट शादी हो जाती है। कौशल्या दोनों का स्वागत करती है। आओ आओ दुल्हनों, तुम दोनों देवरानी जेठानी का तुम्हारे ससुराल में स्वागत है। अब मैं तो रसोई की जिम्मेदारी से चिंता मुक्त हो गई। मुझे उम्मीद है तुम दोनों इस घर की लक्ष्मी अन्नपूर्णा का कर्तव्य निभाओगी। ये सासू माँ तो बड़ी चंट है, आते ही रसोई का टंटा हमारे सर मर दिया। तू क्यों खाली पीली हेडेक ले रही है पूजा? मेरी प्यारी जेठानी संभालेगी रसोई। इस जेठानी के मन में तो इतने लड्डू क्यों फूट रहे हैं? कोई तो खिचड़ी पका रही है ये। माँ, हम काफी थक गए हैं, क्या हम कमरे में जाएं? भाई कौशल्या जी, बच्चे सफर के थके हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। जी जी, अच्छा रचना बहू, पूजा बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो सुबह समय से उठना। जी माँ जी। अगली सुबह जेठानी तड़के सुबह उठकर सारे काम निपटाती है और नहा धोकर पहली रसोई का खाना बनाकर परोस देती है। क्या बात है रचना बहू, तुम तो हलवाई के जैसे खाना बनाती हो। दम आलू पूरी, राज कचौरी, रसमलाई, शाही टुकड़ा भी। पापा जी, मेरी जीजी एकदम पक्की हलवाई हैं, खाना बेमिसाल बनाती है, मिर्च मसाले के मामले में भी पक्का हाथ है। ये देवरानी की बच्ची मेरी इतनी शेखी क्यों बघार रही है? दाल में कुछ तो काला है। तब तक सुबह और रात की रसोई अब से रचना बहू ही पकाएगी। ओ बेटे, मौज कर दी, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। तब तो रसोई में मेरा कोई काम ही नहीं है ना सासू माँ? तो ये चाल पट्टी खेली है मेरी कामचोर देवरानी ने, मगर मैं भी अनाड़ी नहीं हूँ। अरे मेरी प्यारी देवरानी जी, अब दोनों टाइम की रसोई मैं करूंगी तो बर्तन तुम मांज लेना। हाँ हाँ, ये भी सही है, दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर करोगी तो काम जल्दी हो जाएगा। जी माँ जी।
खाना बहुत स्वादिष्ट बना था रचना भाभी, थैंक यू। सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं। तभी रचना कहती है, चलो देवरानी जी, ये सारे बर्तन समेट लो और धो लो। जेठानी जी, मैंने बहुत ही महंगा नेल आर्ट कराया है, मेरे नेल्स टूट जाएंगे, आप बर्तन धो लो प्लीज। चल कोई नहीं बड़ी बहू, देख कैसे रो रही है, 2-4 दिन बर्तन भी तू ही कर ले। जी माँ जी, ये सही बसड़ है, रसोई जेठानी संभालेगी और ये करमजली देवरानी मौज मारेगी। रचना सुबह शाम की रसोई करती और किलस कर बर्तन मांजती। ऐसे ही लगभग 1-2 हफ्ता बीत जाता है। एक सुबह देवरानी उबासी लेती हुई रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग जेठानी जी, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दो मलाई मार के। उफ, मेरा तो सर फट रहा है। देवरानी, फ्राई पैन सिंक में गंदा पड़ा है, धो लो और चाय खुद बना लो। मैं तड़के सुबह 4 बजे की रसोई में भिड़ी हूँ। और हाँ, आज से तीनों टाइम के बर्तन धोने के लिए तैयार रहो, या तो रात की रसोई तुम करोगी। वाह जी वाह जेठानी जी, मैं रात की रसोई भी करूं और बर्तन भी मांजूं। क्यों भाई? माँ जी, ओ माँ जी, यहाँ आइए। अरे क्या हो गया, तुम दोनों देवरानी जेठानी कलेश कर रही हो? दोनों अपना मसला बताती हैं। तब सास देवरानी के हिस्से में रात की रसोई और बर्तन, और जेठानी के हिस्से में सुबह की रसोई और बर्तन धोना तय करती है। रात में, ओई माँ, ये रात की रसोई का खाना बनाकर मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई, हाय राम। तभी जेठानी जूठी प्लेट सिंक में खिसकाते हुए चुटकी लेती है। देवरानी जी, सबने डिनर कर लिया है, तो अब 1 चम्मच विमजल घोलो और रात के सारे बर्तन धो लो। जेठानी देवरानी को चढ़ाकर कमरे में चली जाती है। भैंस की आंख, ये जेठानी मुझसे पंगा लेगी, इसकी नींद तो मैं बर्बाद करती हूँ। पूजा जानबूझकर बर्तन पटकते हुए धोने लगती है, जिससे रचना खुंदक में रसोई में धमक आती है। अरे ओ देवरानी, इतना खड़का क्यों रही हो? मुझे सोना है, सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता पानी बनाना है। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो रात के बर्तन धो रही हूँ, आपको हो तो नहीं धो रही मैं। रचना बौखलाकर कमरे में लौटकर सो जाती है और सुबह के 4 बजते ही रसोई में नाश्ता बनाने में भिड़ जाती है। मेरी नींद खराब करके ये देवरानी घोड़े बेच के सो रही है, अब लगेगा तड़का। रचना जलन में मिर्च का तड़का जला देती है, जिससे देवरानी उठकर छींक मारने लगती है। अच्छू अच्छू, ये नास पीटी जेठानी रसोई में ऐसा क्या पका रही है जो इतना धुआं हो रहा है? और इस तरह दोनों में फिर से एक टक्कर हो जाती है, जिससे अड़ोसी पड़ोसी भी बाहर निकलकर झगड़े का आनंद लेते हैं। और फिर देवरानी रात की रसोई में बटर चिकन बना देती है, जिससे रचना खाना नहीं खाती। और अगली सुबह जब वो सुबह की रसोई बनाने आती है, तो रसोई में चिकन के पॉलिथिन, प्याज के छिलके और बर्तन गंदे देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। और इस बार दोनों में घमासान महाभारत होती है। सारा मसला बर्तन मांजने का है, मैं झंझट ही खत्म कर देती हूँ, अब रहेगी ना बांस न बजे की बांसुरी। ऐसा बोलकर देवरानी गुस्से में कांच की प्लेट पटक कर तोड़ देती है। वहीं जेठानी भी सब्जी उठाकर कूड़े में भर देती है। इतने में ससुराल वाले रसोई में आते हैं और सास उकता कर कहती है, अरे बस करो दोनों देवियों, अब से मैं अपनी रसोई खुद संभाल लूंगी, तुम तो कत्लेआम कर दोगी, मैं खुद संभाल लूंगी अपनी रसोई। इतने जतन से मैंने अपनी रसोई का एक सामान जोड़ा था, कितना नुकसान कर दिया। चलो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाओ मेरे घर से। सास का फैसला सुनकर दोनों देवरानी जेठानी की खटिया खड़ी हो जाती है। दोनों भीगी बिल्ली बनकर कहती हैं, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई, हम आज के बाद रसोई में झगड़ा नहीं करेंगी, हमें घर से मत निकालिए प्लीज प्लीज। ठीक है, मगर मेरी शर्त, अब तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रसोई संभालोगी, समझी? दोनों एक साथ रसोई में काम करने के लिए राजी हो जाती हैं और खुशी खुशी रसोई में खाना बनाती हैं। मैंने सबके लिए इतनी मनपसंद से बिरयानी बनाई थी, ये प्रेशर कुकर ऐसे नहीं फटाए, मैं तो गैस की नॉब धीमी करके गई थी। ऐसे बोलते हुए मोना का इशारा पूनम पर होता है, जिस पर वह गुस्से से लाल पीली होकर भड़कते हुए कहती है, मोना, जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी बातें मत घुमाओ, मैं सब समझ रही हूँ, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, साफ सीधे बोलो, कहना क्या चाहती हो? जेठानी जी, मैं जानती हूँ आपने मेरा काम बिगाड़ा है, क्योंकि मैं इस घर में लव मैरिज करके आई हूँ, इसलिए आप मुझे खास पसंद नहीं करती बल्कि जलती हो। दोनों बहू के बीच में बहसबाजी चल रही होती है। तभी सास तेजस्विनी बोलती है, तुम दोनों में से किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा सबूत है जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये चूल्हे चौके की चिकचिकबाजी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर लव मैरिज अरेंज मैरिज वाली दोनों ही बहुओं की जुबान पर ताला लग जाता है। मगर दोनों किस बात को लेकर तू मैं कर रही हैं? सारे मसले को समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार।
अब ये नैना बोले यार, बोले यही लगातार, कोई चाहे कुछ भी बोले करूंगी प्यार। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। तौबा तौबा तेजस्विनी बहन, तुम्हारी ये लव मैरिज वाली बहू तो जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा बेशरम बेहया निकली है। देखो कैसे ठुमकियां लगा रही है, लगता है खुद को फिल्मी हीरोइन समझ रही है। वही तो कौशल्या बहन, ऐसी बहुएं तो नाक कटवाती हैं। हे भगवान ही बचाए ऐसी लव मैरिज वाली बहुओं से। जहाँ एक तरफ पड़ोस ने शीला, कौशल्या, मोना को लेकर तरह तरह की टिप्पणी कर रही होती, वहीं मोना नाचते हुए स्टेज पर वरमाला लेकर चढ़ती है। चलो माय डार्लिंग पतिदेव, जल्दी से झुककर वरमाला पहन लो। प्रतीक मुस्कुराकर सर झुका लेता है और मोना वरमाला पहना देती है। अब सारी जिंदगी मेरे आगे झुककर रहना पड़ेगा। तुम्हारा हुक्म, सिर आंखों पर मेरी प्यारी बीवी। अब मुझे वरमाला पहनाओ। मोना तुम पीछे क्यों भाग रही हो, वरमाला कैसे पहनाऊंगा? इतनी आसानी से मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। लव मैरिज की है, नखरे तो उठाने पड़ेंगे। एक तरफ तेजस्विनी के लव मैरिज वाले बहू बेटे की वरमाला चल रही थी, दूसरी तरफ पूनम हाथों में वरमाला लिए घूंघट में खड़ी थी। इसे कहते हैं शादी। मेरी लव मैरिज वाली देवरानी तो शादी के सारे ख्वाब पूरे कर रही है और मैं यहाँ घूंघट में खड़ी गर्मी में आलू की तरह उबल रही हूँ। ऐसा अनरोमांटिक पति मुझे ही मिला था। पूनम देव एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और फिर दोनों ने 7 फेरे होते हैं। इसके बाद तेजस्विनी देवी अपनी दोनों अरेंज मैरिज लव मैरिज वाली बहुओं की विदाई करवा ले आती है। गृह प्रवेश के बीच में ही मोना घूंघट हटा देती है। उफ, कितनी गर्मी है, कोई एसी चला दो यार। सबकी नजर लव मैरिज वाली बहू पर लग जाती है। क्या हुआ आंटी जी, आप सब मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? माना कि मैं खूबसूरत हूँ। एक बार फिर पड़ोस ने बातें बनाना चालू कर देती हैं। ताबा ताबा ताबा, सारी बेशर्मी कूट कूट कर तो इस लव मैरिज वाली बहू में भरी पड़ी है। देखो आते ही घूंघट उठा दिया, मगर देखो मजाल है जो अरेंज मैरिज वाली बहू का घूंघट अभी तक टस से मस भी हुआ हो। इसे कहते हैं संस्कार। इन पड़ोसनों को तो मिर्च मसाला मिलाना चाहिए बात बनाने को। पूनम बहू, मोना बहू, जाओ तुम दोनों थक गई होंगी, जाकर आराम कर लो। कल पहली रसोई भी है तो जल्दी उठना होगा। जी माँ जी। पहली रसोई का नाम सुनते मोना को बुखार लग जाता है। वो कमरे में आते ही माँ को फोन घुमाती है। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था मोना की खाना बनाना सीख ले, मगर मैं तो पागल थी ना। एक तो तूने लव मैरिज की है, इसीलिए तुझे अपना पलड़ा भारी करना होगा। नहीं तो अगर तेरी अरेंज मैरिज वाली जेठानी एक बार तेरी सास की नजरों पर छा गई तो तू तो हमेशा के लिए खटकने लगेगी। तू चिंता मत कर, कल मैं तुझे फोन पर जैसे जैसे बताती जाऊंगी वैसे वैसे तू खाना बनाना। यह सुनकर मोना खुश हो जाती है और फोन काट देती है। अगले दिन दोनों बहुएं नहा धोकर रसोई में हाजिर हो जाती हैं। प्रणाम माँ जी। सदा सुहागन रहो बहू। मैंने तुम दोनों के लिए अलग अलग चूल्हे रख दिए और सारी सामग्री भी। अब बढ़िया सा खाना बनाना। मोना बहू तुम कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, लच्छा पराठा और मिक्स वेज बनाना। और पूनम तुम क्या बनाओगी? माँ जी मैं सबके लिए दाल पूरी, आलू कचौरी, मटर पुलाव, दाल मखनी, मिस्सी रोटी, मूंग दाल का हलवा बना रही हूँ। बहुओं तुम्हारी पहली रसोई तुम दोनों की परीक्षा है। जो बढ़िया खाना बनाएगा उसे सोने के कंगन मिलेंगे। माँ जी वो कंगन तो मुझे ही मिलेंगे, देख लेना। हाँ। मोना बालों के सहारे छुपाकर कान में ईयरबड लगाकर जैसे जैसे उसकी माँ बताती जाती है खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पूनम प्यार और दिल से खाना बनाती है। माँ मैंने पनीर फ्राई कर ली, अब मसाले में क्या क्या ऐड करना है? बोलो ना माँ, माँ बोलो ना। ओ नो शिट, फोन की बैटरी लो हो गई। अब क्या करूं, आज तो मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। देखते देखते मोना कढ़ाई में सारे पनीर जला देती, तभी पूनम गैस बंद कर देती है। देवरानी जी क्या कर रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सारे पनीर जल के कोयला हो गए। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है क्या? क्यों नहीं आता, मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ। आप जाके अपना खाना बनाओ। मोना पूनम को टेढ़ा जवाब देकर भगा देती है। आटा गूंथती है और आटा गीला हो जाता है और सब्जी का भी सत्यानाश हो जाता है। ओ गॉड, ये पहली रसोई की रस्म पूरी करना तो मेरे लिए राई का पहाड़ बनाने जितना मुश्किल है। मेरे बस की नहीं है, मैं तो ऑर्डर कर लेती हूँ। मोना कुछ देर में सारा खाना ऑर्डर करके मंगाकर सबको पहले परोस देती है। भाई वाह, खाने की खुशबू तो बिल्कुल होटल जैसी आ रही है। छोटी बहू जल्दी से परोस दो। जी पापा जी, सब लोग शुरू कीजिए। हाँ, पूनम बहू को भी आ जाने दो। माँ जी, जेठानी जी को टाइम लगेगा, तब तक खाना ठंडा हो जाएगा, आप लोग खाइए ना।
सब लोग लव मैरिज वाली बहू का खाना चाव से खाने लगते हैं। वहीं पूनम पसीने में तरबतर होकर सब कुछ बनाती है। बस आखिरी की 2-4 पूरी छाननी रह गई हैं, फिर सबको ले जाकर खाना परोस दूंगी। माँ अन्नपूर्णा, बस मेरा बनाया खाना सबको पसंद आए। जैसे ही पूनम खाना लेकर पहुंचती है तो सब लोग खा चुके होते हैं। बहुत ही लाजवाब खाना बनाया था तुमने बहू, मुझे तो लगा था लव मैरिज वाली बहू को कुछ नहीं आता। ये लो तुम्हारा नेक, ये सोने के कंगन तुम्हारे हुए। बस ऐसे ही सबको अच्छा खाना बनाकर खिलाती रहना। जी सासू माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। मोना कंगन लेके कमरे में चली जाती है। पूनम मुझसे पूछताछ करती है, मोना तुमने जो खाना बनाया था वो तो जल गया था, फिर ये खाना कहाँ से आया? हद है, तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो। हाँ, मेरे फट्टे में टांग मत अड़ाओ। चलो अब जाओ, मुझे तैयार होना है। मैं और प्रतीक हनीमून के लिए शिमला जा रहे हैं, तो ये चूल्हे चौके का जिम्मा आप संभालो। पूनम दुखी दिल से अपने कमरे में आकर घूमने की इच्छा जताती है। देव जी, वो मोना और प्रतीक भैया हनीमून के लिए घूमने जा रहे हैं, हम भी चले? पूनम, मेरे पास पहले ही काम का बहुत प्रेशर है, तो मुझे और भड़क मत दो, और मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। देव का रूखा बर्ताव देखकर पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं मोना प्रतीक लगभग 15 दिन की हनीमून ट्रिप करके आते हैं। इसके बाद भी प्रतीक उसे पिक्चर दिखाने, शॉपिंग कराने ले जाता है, जबकि पूनम की दिन और रात रसोई में गुजरती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, देव बेटा, तुम दोनों की शादी को लगभग 2 महीने गुजर गए। थोड़ा वक्त निकाल कर पूनम बहू को घुमाने ले जाओ, उसका मन बहल जाएगा। ठीक है माँ, पूनम तुम तैयार हो जाओ। मगर माँ जी, फिर आज का खाना कौन बनाएगा? अरे छोटी बहू बना लेगी, तू आराम से जा। जैसे ही मोना को ये बात पता चलती कि खाना उसको बनाना है तो उसे बुखार लग जाता है। गई भैंस पानी में, मुझे तो एक मैगी उबालनी भी नहीं आती, मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगी? क्या बात है लव मैरिज वाली बहू, तुम बिरयानी बना तो लोगी? जी बिल्कुल सासू माँ, मैं बहुत बढ़िया बिरयानी बनाती हूँ। मोना रसोई में घुस तो जाती है, मगर उसे बिरयानी का ब भी नहीं आता है। फटाफट से कुकर में बिरयानी बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगी तो सासू माँ को इम्प्रेस कर लूंगी। पर मोना को प्रेशर कुकर में कितना पानी और कितना चावल डालना है, इस बात का अंदाजा भी नहीं हो पाता है, और इसीलिए कुकर फट जाता है, जिससे उसका चेहरा भी काला पड़ जाता है। तभी पूनम भी लौट आती है और सास भी आ जाती है। अब इस बात का इल्जाम छड़ोकली मोना पूनम पर डाल देती है। तेजस्विनी मसाले के डिब्बे के पीछे रखा कैमरा निकालकर उसमें मोना की करतूत देख लेती है। बहू, मुझे पहले से ही पता था कि दाल में कुछ काला है। अब तुम्हारी झूठ का पर्दा फाश हो गया, अब क्या सफाई दोगी तुम? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैंने डर के मारे आपको नहीं बताया। पूनम दीदी, आप भी मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या आप मुझे खाना बनाना सिखाओगे? मोना के आंसू देखकर पूनम की सारी नाराजगी दूर हो जाती है और वो मोना को तरह तरह का खाना बनाना सिखाती है।